हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, श्योर है। तो आप सभी का वेलकम है हमारे सभी के आप सभी के प्यारे से एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो आप सभी का मोस्ट मोस्ट वेलकम है यार। फटाफट आ जाओ बिकॉज हम लोग कर रहे हैं जो अनसॉल्व क्वेश्चन जो कि बहुत डिफिकल्ट है, जिसका सॉल्यूशन आपके पास नहीं है, आपको करने में बहुत हार्ड हो रहा है, बट वो मैं कर रहा हूँ। तो आपको वो करना है और प्लीज बुक और पेन आपको निकालना है। जो भी मैं टिप्स दूंगा उसको जाकर नोट डाउन करना है, जिससे आपको एग्जाम में सम्स करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ओके, तो आज का जो लेक्चर नंबर है 15 है, 8 चैप्टर है, कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ शेयर, अंडरस्टैंड। तो आज हम लोग करने वाले वो अनसॉल्व क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर शायद 6 होगा आपके टेक्स्ट बुक में, जो कि अनसॉल्व है। जो बोला गया, सुहास लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। ठीक है, क्या बोला है कि कोई एक कंपनी है, सुहास की कंपनी है, सुहास क्या कर रहा है, 10,000 इक्विटी शेयर क्या कर रहा है, उसको पैसे की जरूरत पड़ रही है कंपनी को। ये सुहास, इसको पैसे की जरूरत है। अब ये क्या कर रहा है, कुछ शेयर पब्लिक को दे रहा है, कुछ शेयर क्या कर रहा है, पब्लिक को दे रहा है कि भाई ये लो मेरे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो, इसके बदले में क्या दूंगा आपको, कुछ शेयर दूंगा, कुछ मतलब हिस्सेदारी दूंगा, कुछ प्रॉफिट का हिस्सा आपको भी दूंगा, अंडरस्टैंड है। पब्लिक बोल रही है ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, भाई मेरी कंपनी बहुत नामचीन है, मेरी कंपनी क्या है, बहुत ब्रांडिंग है, बहुत ब्रांडिंग है, इसमें मैं क्या करूंगा भाई, कुछ रुपया प्रीमियम में लूंगा, कुछ पैसा मैं क्या करूंगा, प्रीमियम में लूंगा। कंपनी पब्लिक बोल रही है ठीक है भाई, कोई बात नहीं, आपकी कंपनी अच्छे प्रॉफिट में है, मुझे पता है, अच्छे लेवल पे चल रही है, मुझे पता है, मैं आपको ₹2 दूंगा। सिंपल है, पब्लिक एक्सेप्ट कर रही है ठीक है। अब ऐसा कि बजाज चल रहा है, टाटा चल रहा है। अब टाटा में कोई आपको बोले कि आप टाटा में इन्वेस्टमेंट करो, आपको शेयर मिलेगा, तो आप आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट करोगे, बिकॉज टाटा बहुत अच्छे लेवल पे चल रहा है, एक हाई पोजीशन पे चल रहा है। तो टाटा क्या बोलेगी, भाई मैं हमेशा प्रॉफिट में हूँ, इसके लिए मैं क्या करूंगा, ₹2 पे प्रीमियम चार्ज करूंगा। पब्लिक बोलेगी ठीक है, हम ₹2 आपको देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमको लॉस तो नहीं होगा, कम से कम प्रॉफिट तो होगा। क्यों प्रॉफिट होगा, बिकॉज जो कंपनी है उसका जो स्टेटमेंट है वो काफ़ी अच्छे लेवल पे है, काफ़ी अच्छे पोजीशन पे है, एंड लॉस का चांस ही नहीं बनता है। सिंपल है। अब 10,000 शेयर पब्लिक को इशू कर रही है। अब यहाँ पे एक शेयर की वैल्यू कितना है, एक शेयर की वैल्यू ₹10 बोला गया है कि भाई एक शेयर की कीमत ₹10 रहेगी, प्लस ₹2 क्या रहेगी, प्रीमियम। मतलब टोटल एक शेयर पे हम लोग ₹12 लेंगे। अब जो ये ₹12 है, ये एक बार में नहीं लेंगे आपसे, ये आपसे एक बार में नहीं लेंगे, पहले हम एप्लीकेशन के रूप में लेंगे, पहले हम एप्लीकेशन के रूप में लेंगे। तो एप्लीकेशन में हम लोग मांगेंगे ₹3, जैसे कि आपको यहाँ पे बोला गया क्वेश्चन में। एप्लीकेशन में कितना रुपया लेंगे, सिर्फ ₹3 लेंगे। कहाँ गया एप्लीकेशन, 3 आपसे लेंगे एप्लीकेशन में, बरोबर। फिर क्या लेंगे, 5 लेंगे आप में अलॉटमेंट में, और प्रीमियम को जोड़ के, प्रीमियम को कैलकुलेट करके। आप अलॉटमेंट में अगर वो ₹5 ले रहे हो, अलॉटमेंट में अगर कंपनी आपसे ₹5 ले रही है, तो सिंपल है, इसमें ₹3 किसका हो गया, अलॉटमेंट का हो गया, और ₹2 किसका हो गया, प्रीमियम का। बिकॉज यहाँ पे बोला है कि प्रीमियम को इंक्लूड करके अलॉटमेंट का ₹5 ले रहे हो, आपको प्रीमियम मालूम है, प्रीमियम भाई ₹2 है। अगर 5 में से आप ₹2 लेस कर दोगे तो बचेगा ₹3, जो कि हो जाएगा अलॉटमेंट का, अंडरस्टैंड है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देन कंपनी क्या बोल रही है कि जो लास्ट होता है, जो 2 कॉल्स है, एंड द बैलेंस इन 2 कॉल्स मस्ट हैव फर्स्ट एंड फाइनल कॉल्स। ठीक है, 2 कॉल्स बोला है कि अब जो बाकी का जो पैसा बचा है वो आप क्या करो, 2 कॉल में हमें दे दो। ठीक है, तो उसमें क्या बोला, इक्वल इक्वल अमाउंट। इक्वल इक्वल अमाउंट मतलब कि जितना पैसा बचा है उतना आधा पैसा आप फर्स्ट कॉल पे दे दो, आधा पैसा आप सेकंड कॉल पे दे दो। अब मेरी शेयर ₹12 की थी, ₹10 प्लस 2 प्रीमियम मतलब ₹12 हो गया। 12 में से 3 निकल गया और 5 निकल गया, तो कितना हो गया, ₹8। मतलब 12 में मैंने ₹8 दे दिया, अब कितना, ₹4 देना है। अब ₹4 को इक्वल इक्वल करना मतलब 2 रुपीज हो जाएगी। मतलब मैं फर्स्ट कॉल पे ₹2 दे दूंगा, एंड लास्ट कॉल में कितना दे दूंगा, ₹2, मतलब इक्वल इक्वल। ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा, पूरा लेवल हो जाएगा, अंडरस्टैंड है। चलिए आगे देखते। बोला गया, एप्लीकेशन वेयर रिसीव फ्रॉम 11,000 इक्विटी शेयर एंड प्रोटा अलॉटमेंट वाज मेड फॉर ऑल द एप्लीकेंट। मतलब क्या कि कंपनी के पास सिर्फ 10,000 शेयर थी, बट पब्लिक का डिमांडिंग कितना है, 11,000 शेयर का है। तो इसमें डायरेक्टर्स क्या बोलते हैं कि ठीक है 11,000 शेयर आया, कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करो, सबको शेयर दे दो। मतलब क्या प्रोराटा मतलब क्या होता है आपको पता है, प्रोराटा का मतलब होता है कि आपको सबको शेयर देना है, आपको सबको शेयर देना है, हर एक आदमी को शेयर देना है, भले से आपके पास 10,000 शेयर है, मगर जो एप्लीकेशन सबका पैसा आया है आपको सबको शेयर देना है। आप
प्रोराटा का मतलब क्या होता है, अगर कोई पर्सन है जो कि 100 शेयर लिया है तो आप उसको क्या बोलोगे, भाई आप 100 शेयर मत लो, आप 80 शेयर लो, आप किसी और को हमें देना है तो आपसे हम कटिंग करके दूसरे को देंगे। मतलब कि सबको शेयर देंगे, कहीं ना कहीं काट के एडजस्ट करके क्या करेंगे, सबको मैनेज करेंगे। और जो इसका पैसा आता है, एप्लीकेशन का जो पैसा आता है, एक्स्ट्रा पैसा आता है, उसको हम लोग अलॉटमेंट में क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। अंडरस्टैंड, अलॉटमेंट में क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। समझ में आ रहा है? चलिए देखिए, अब 100 शेयर का पूरा बिक चुका है। अब अलॉटमेंट में जब किसी को शेयर कम मिलेगा तो वो कम पैसा देगा, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, अलॉटमेंट में पूरा पैसा क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अंडरस्टैंड है? चलो उसके बाद क्या बोला गया है, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप आपको बोला गया है यहाँ पे कि फेल टू पे एफएफसी, मतलब देखिए यहाँ से पढ़ना पड़ेगा ना हमको। क्या बोला गया है, द एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज टुवर्ड्स अलॉटमेंट 200 इक्विटी शेयर, 200 इक्विटी शेयर 200 इक्विटी शेयर फेल टू पे। अब बोलेंगे सर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फर्स्ट फाइनल कॉल, मतलब कि फर्स्ट और फाइनल कॉल। एफएफसी का मतलब होता है फर्स्ट फाइनल कॉल, दोनों शेयर क्या किया उसने, पे नहीं किया, तो उसके शेयर को क्या कर देंगे हम लोग, फोरफिटेड कर देंगे। फोरफिटेड का मतलब होता है जब्त करना, जब्त करना, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, जब्त कर लेंगे। अंडरस्टैंड है? चलिए अब किस तरीके से करेंगे, क्या करेंगे, ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ। अब इसके हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एंट्रीज करेंगे। तो मैंने आपको बता दिया ऑलवेज कि सबसे पहले आपको एंट्री करना होता है एप्लीकेशन का, सबसे पहले आपको एंट्रीज करना होता है एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन का आप लोग दो जगह एंट्री करेंगे, पहला करेंगे आप लोग रिसीव में, दूसरा करेंगे आप लोग ट्रांसफर में। जब भी रिसीव में एंट्री करोगे तो डेबिट साइड क्या आता है, कैश और बैंक का आता है, क्योंकि रिसीव हो रहा है पैसा मिल रहा है, रिसीव हो रहा है तो पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट में पैसा आता है। तो चलो करेंगे फटक से। ये हमारा बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट हमने प्रिपेयर किया है, डेट डालेंगे 1। अब रिसीव में क्या होगा, पैसा आएगा, बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। अब ये पैसा किसका आ रहा है, ये पैसा आ रहा है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का, एप्लीकेशन का पैसा आ रहा है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट का पैसा आ रहा है, क्या हो जाएगा, क्रेडिट। समझ में आ रहा है? चलो नरेशन में लिखेंगे बीइंग रिसीव मनी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एट द रेट कितना है, 3 रुपीज बोला है, 3 रुपीज ऑन ईच शेयर। 3 रुपये बोला गया था। अब जो ये 3 रुपये आपको मिल रहा है एप्लीकेशन पे, वो कितना एप्लीकेशन आ रहा है अपने पास, अपने पास भले से शेयर 10,000 है, बट एप्लीकेशन कितना आ रहा है अपने पास आ रहा है 11,000। रिसीव कितना हो रहा है, 11,000। तो 11,000 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 33,000 हो जाएगा, 33,000 हो जाएगा। सिंपल है। चलिए यहाँ पे लिखेंगे बैंक में कितना पैसा आएगा, 33,000 आ जाएगा। यहाँ पे कितना पैसा आएगा, 33,000 आ जाएगा। अंडरस्टैंड है? सिंपल है। चलिए देन सेकंड नंबर बोलता है, अब इसका रिसीव में हमने एंट्री कर दिया, अब इसका हम लोग को ट्रांसफर में एंट्री करना है। जब भी हम लोग ट्रांसफर में एंट्री करते हैं तो जो ये क्रेडिट साइड में होता है ना बच्चों, उसको आपको लेने का है डेबिट साइड में। अंडरस्टैंड? अब डेबिट में आएगा 2 हट जाएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी। अकाउंट डेबिट। अब रही बात मनी की, अगर मनी आप लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, इस अपॉन अपॉन यू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। अब सेकंड ऑप्शन क्या बोला गया है, आप जब भी आप ट्रांसफर में एंट्री करते हो तो अब जब अपने आप अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करोगे तब आपके पास कुछ ना कुछ जाएगा। तो कंपनी के पास से क्या जाएगा, कंपनी के पास अब शेयर जाएगा, शेयर जाएगा ना, अब हिस्सेदारी चला जाएगा। अब कंपनी के पास से हिस्सेदारी जाएगा तो क्या लिखेंगे, क्या जा रहा है कंपनी के पास से, इक्विटी शेयर का कैपिटल जा रहा है, कैपिटल हिस्सेदारी जा रहा है। कैपिटल का मतलब होता है हिस्सेदारी, पैसा जा रहा है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल को क्या जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी आर ट्रांसफर्ड। ओके। नरेशन में क्या लिखा मैंने, मिंग मनी वाज ट्रांसफर। अंडरस्टैंड है? ओके। चलिए
कितना पैसा पूरा ट्रांसफ़र होएगा, ठीक है भाई पूरा ट्रांसफ़र हो जाएगा 33,000। कैसे होएगा बताओ मुझे, 33,000 कैसा शेयर होगा, आप मुझे बता दो कि कैसे होगा। नहीं होगा ना, क्योंकि हमारे पास कितना शेयर है, हमारे पास सिर्फ 10,000 ही शेयर है। तो हमारे पास शेयर कितना जाएगा, 10,000 का जाएगा। तो 10,000 इंटू अगर अपन 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा अपना 30,000। मतलब अपने पास से 30,000 का शेयर जा रहा है और आ कितना रहा है, 33,000 रुपये आ रहा है। कितना आ रहा है, 33,000 रुपये आ रहा है। अभी सिंपल सी बात है, अगर 33,000 रुपये अपने पास से आ रहा है बच्चों, अपने पास से आ रहा है, ठीक है, एक मिनट रुको, पहले इसको नीचे कर लो थोड़ा सा। पूरा फ्री कर देते सबसे अच्छा रहेगा। देखिए अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि आपके पास एप्लीकेशन का पैसा कितना आ रहा है, 33,000 रुपया बच्चों आ रहा है। सिंपल है। अब 33,000 रुपये से अगर अपने पास शेयर जाने की बात करें तो अपने पास सिर्फ 10,000 शेयर है। 10,000 शेयर कितना पैसा होगा, 3 के हिसाब से हो जाएगा 30,000। मतलब 30,000 का शेयर जा रहा है, मतलब में 33,000 आ रहा है। मगर डायरेक्टर्स क्या बोल रहे हैं, जितना एप्लीकेशन का पैसा आ रहा है सब आपको रिसीव करना है और आपको प्रो राटा मतलब कि सबको देना है। और उसका पैसा कहाँ एडजस्ट करना है, अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है। तो बचेगा कितना, 3,000 बचेगा। तो ये 3,000 कहाँ जाएगा, आपके अलॉटमेंट में क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट अकाउंट की जगह क्रेडिट। ओके, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, सिंपल है। चले अब इसका नरेशन लिखेंगे, बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी was transferred। सिंपल है, यहाँ तक ये हो गया, ठीक है। रिसीव का भी होगा, ट्रांसफर का भी एंट्री क्या हो गया। अब किसका करना है, अब मैंने आपको बोला कि अब जितना बचता है, ये अलॉटमेंट बचे या फर्स्ट कॉल बचे या जो भी बचे बच्चों, इसका सबसे पहले आपको रिसीव करना है ड्यू में, फिर सेकेंड नंबर आपको रिसीव में रिकॉर्ड करना है। अब ड्यू मतलब क्या होता है बच्चों, मालूम है आपको, ड्यू मतलब क्या होता है, पैसा बाकी है। अब कंपनी क्या करेगी, सोच के रखिए पहले से कि भाई इतना पैसा ड्यू है, मुझे इतना पैसा सामने वाले से लेना है। ये कंपनी एज्यूम करेगी, उसको बोलते हैं ड्यू। मतलब कंपनी सोच रही है कि मेरा पैसा बाकी है, मेरा पैसा ये ईएमआई में आने वाला है। जैसे कि आप कोई मोबाइल परचेस करते हैं मोबाइल ईएमआई पे, तो ईएमआई वाला तो बिल बना के रखेगा ना, एक अपने बुक में पासबुक बना के रखेगा, भाई 2 तारीख को मेरे पास फर्स्ट ईएमआई आएगा, दूसरे नेक्स्ट मंथ 2 तारीख को मेरा सेकंड ईएमआई आएगा, उसके बाद वाले मंथ में 2 तारीख को मेरा थर्ड ईएमआई आएगा। तो ऐसा उसने मेंटेन करके रखा, उसको बोलते हैं ड्यू। जब आप पेड कर दोगे तो उसको हो जाएगा रिसीव, जब आप पेड कर दोगे तो वहाँ से हो जाएगा रिसीव। कभी आपने देखा होगा, कभी अगर आप बजाज पे सामान लिए रहेंगे तो बजाज का एक ऐप आता है, बजाज का जब आप ऐप खोलेंगे, अगर आपने परचेस किया स्टार्टिंग में तो वहाँ पे दिखा देगा कि भाई 20,000 का सामान आपने क्या क्या परचेस कर लिया है। एंड आपका जो फर्स्ट ईएमआई है वो ये डेट को है, सेकंड ईएमआई है 2 डेट को है, थर्ड ईएमआई है 3 डेट को है। जैसे जैसे आप ईएमआई भरते जाएंगे वैसे तो आपको यहाँ पे दिखाएगा ईएमआई पेड, ईएमआई पेड। मतलब ड्यू में तो पूरा एंट्री आ जाएगा, जब आप पैसा भरेंगे तो वो रिसीव में क्या हो जाएगा, एंट्री दिखने लगेगा। सिंपल है। चलिए अब ड्यू में रिकॉर्ड करना है। जब भी आप ड्यू में रिकॉर्ड करोगे तो डेबिट साइड पे उसका नाम आएगा जिसका आप रिकॉर्ड कर रहे हो। अब अलॉटमेंट का रिकॉर्ड कर रहे हो तो डेबिट साइड में अलॉटमेंट का नाम आएगा। फर्स्ट कॉल का रिकॉर्ड कर रहे हो तो अलॉटमेंट डेबिट साइड में फर्स्ट कॉल का नाम आएगा। अगर लास्ट कॉल का रिकॉर्ड कर रहे हो तो डेबिट साइड में क्या आएगा, फर्स्ट कॉल का नाम आएगा। समझ में आ रहा है। चलिए थर्ड वन डालेंगे। अब यहाँ पे डेबिट साइड में ड्यू में रिकॉर्ड करना है तो डेबिट साइड में अलॉटमेंट का नाम आएगा, क्योंकि मैं अलॉटमेंट का रिकॉर्ड करने वाले। तो किसका अलॉटमेंट है, इक्विटी शेयर का अलॉटमेंट है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। अब कंपनी के पास से क्या जाएगा, कंपनी के पास से इक्विटी शेयर कैपिटल जाएगा। इक्विटी शेयर क्या होगा, कैपिटल जाएगा। ठीक है, कंपनी के पास से इक्विटी शेयर कैपिटल जाएगा। अंडरस्टैंड है। और क्या कंपनी के पास से जाएगा, कंपनी के पास से इक्विटी शेयर प्रीमियम भी है ना बच्चों, तो प्रीमियम भी क्या हो जाएगा, चला जाएगा। ठीक है, अब इक्विटी शेयर प्रीमियम भी क्या हो जाएगा, चला जाएगा। कंपनी एज्यूम कर रही है, कंपनी को ड्यू में लग रहा है कि चलो भाई इस टाइम पे मुझे इतना पैसा आएगा तो मेरे पास से ये चीज़ें जाएगा। ठीक है,
अब कंपनी के पास से कितना आएगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना आएगा, अलॉटमेंट में कितना पैसा है, अलॉटमेंट का पैसा कितना है, 5 रुपया है, प्रीमियम लेके कितना है, 5 रुपया है, और अपने पास शेयर कितना है, 10,000 शेयर है। तो 10,000 इंटू अगर अपन ने 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 50,000 हो जाएगा। सॉरी, हाँ बरोबर 50,000 हो जाएगा। 10 इंटू करेंगे तो 50, तो 50,000 हो जाएगा। तो 50,000 रुपये एप्लीकेशन के पैसे तो आएंगे, बस किस वे में आएंगे, आपका आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, अब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 50,000 आ रहा है, 50,000 में से इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का है, 3 रुपए का। बिकॉज क्यों, 5 रुपये में आपको बोला है, प्रीमियम ऐड करके बोला है, तो हमें पता है कि प्रीमियम 2 रुपये है, तो अलॉटमेंट कितना होगा, सिर्फ 3 रुपीज़ होगा। तो 3 इंटू अगर 10,000 आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30,000। मतलब कि 30,000 का आपका शेयर चला जाएगा और 20,000 का आपका क्या हो जाएगा, प्रीमियम चला जाएगा। ये कंपनी क्या कर रही है, अज्यूम कर रही है। अंडरस्टैंड है। चलिए, अब जब पैसा रिसीव होगा तो आपको पता है, जब भी पैसा रिसीव, एक कॉलम भर गया तो मैं क्या करूंगा, एक और कॉलम भरा लूंगा फटक से। तो मैं एक और कॉलम यहाँ पे बना लूंगा फटक से। चलिए, मैंने कॉलम यहाँ पे क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। चलिए, मैं काम को पहले सेव कर लूँ। चलो, पहला कॉलम आपको पता है डेट का होता है, डेट का कॉलम। सेकंड होता है आपका पर्टिकुलर्स का कॉलम, अंडरस्टैंड है। फिर आपका होता है लेजर फोलियो का कॉलम। फिर आपका होता है डेबिट अमाउंट एंड द क्रेडिट अमाउंट का कॉलम होता है। ठीक है, अब सबसे पहले अगर मैं बात करूँ बच्चों, तो अब यहाँ पे फोर्थ आपका आता है रिसीव का, क्योंकि ड्यू का हो गया, अब रिसीव का आता है। रिसीव में आता है तो आपको पता है कि रिसीव में ऑलवेज क्या होता है, बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अब ये पैसा किसका आएगा, ये पैसा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का आने वाला है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का आने वाला है। ठीक है, अब कितना पैसा आने वाला था बच्चों, देखिए 50,000 रुपये आने वाला था। मगर मैं आपको बोला ना कि 50,000 में अपने को पहले ही कुछ पैसा मिल गया है, पहले ही अपने को 3,000 रुपये क्या मिल गया, मिल गया। हमने अलॉटमेंट में क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया। अगर सिंपल है, मुझे ये फ़ोन खरीदना है, अगर ये फ़ोन की कीमत आज के डेट मार्केट में 22,000 रुपये है, अगर मैं आज ये फ़ोन के लिए 4,000 रुपये जमा करके रखता हूँ, नेक्स्ट मंथ मुझे ख़रीदना है, तो मुझे नेक्स्ट मंथ कितनी जरूरत पड़ेगी, नेक्स्ट मंथ मुझे 18,000 की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 4,000 मेरे पास एक्स्ट्रा से पड़ा हुआ है। यहाँ पे अलॉटमेंट में पहले से 3,000 रुपये रखा हुआ है, तो 50,000 जहाँ पे आने वाला तब कितना आएगा, 3,000 माइनस हो क्या आएगा, मतलब 47,000 आएगा। सिंपल है, क्योंकि 3,000 पहले से एक्स्ट्रा में मिल चुका है। तो पैसा कितना आएगा, 47,000 आ जाएगा। कितना आएगा, 47,000। 50 में से अगर आप 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 47,000। समझ में आया किस तरीके से मैंने किया। चलिए, इसमें लिखेंगे बीइंग रिसीव इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी। समझ में आया, कितनी इजी से कर दिया। चलिए, अब सबसे पहले आप क्या करने का, अब आपको ये तो अलॉटमेंट का तो हो गया, अब आपको फर्स्ट कॉल का करना है, फिर सेकंड कॉल करना है। सेम उसका भी है, फर्स्ट कॉल का पहले ड्यू में, फिर रिसीव में, लास्ट कॉल का भी वैसा रिसीव में और ड्यू में। ठीक है, जब भी आप ड्यू में करोगे तो डेबिट में क्या होगा, उसका नाम आएगा। फर्स्ट कॉल का करोगे तो फर्स्ट कॉल का नाम आएगा, डेबिट साइड में तो लिखना है फाइ इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, कंपनी के पास से क्या जाएगा, कंपनी के पास से इक्विटी शेयर कैपिटल चला जाएगा। कितना रुपया बोला है, इक्वल बोला, 2 रुपया बोला है, क्योंकि 4 रुपया बचे रहे। 4 में से मैं हमको पहले समझा दिया कि 2 रुपया किसका, फर्स्ट कॉल का है, 2 रुपया सेकंड कॉल का है। सिंपल है, मैंने आपको पहले बताया लेक्चर में, तो आपको देखना पूरा लेक्चर, स्किप नहीं करना। ठीक है, शेयर कितना है, 10,000 है, तो 2 इंटू अगर 10,000 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20,000। कंपनी सोच रही है 20,000 मुझे फर्स्ट कॉल में आएगा और 20,000 का मेरे पास क्या होगा, शेयर चला जाएगा फर्स्ट कॉल में। अंडरस्टैंड है, समझ में आ रहा है। चलिए, ये कंपनी सोच रही है, वेरिएशन में लिखना है बीइंग ड्यू, लिख दिया मैंने, ड्यू का एंट्री का ड्यू लिख दिया, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, खत्म हो गया।
चलिए अब इसका आपको रिस्यू में एंट्री करना है। जब भी आप रिस्यू में एंट्री करते हो तो जो ये क्रेडिट साइड पे वो क्या हो जाएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा। तो लिखना है इक्विटी शेयर, एक सेकेंड ना, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, सॉरी हाँ, आप रिस्यू में रिकॉर्ड करना है ना अपने को। जब भी आप रिस्यू में रिकॉर्ड करोगे तो रिस्यू में क्या आता है आपको पता है ना, बैंक आता है डेबिट साइड में ना बच्चों। चलिए रिस्यू हो रहा है पैसा, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। आपके पास से क्या जाएगा, आपके पास से इक्विटी शेयर कैपिटल जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा, चला जाएगा, वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अब सिंपल सी बात है, बैंक में कितना पैसा आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया बच्चों, बोला गया है कि 200 इक्विटी शेयर, जो 200 इक्विटी शेयर है बच्चों, 200 इक्विटी शेयर का पैसा क्या हो रहा है, पे नहीं हो रहा है। 200 इक्विटी शेयर का पैसा क्या हो रहा है, फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मतलब कि पहला कॉल और लास्ट कॉल 200 शेयर का पैसा नहीं पे कर पा रहा है। तो हमारे पास शेयर कितना है, शेयर 10,000 था, 10,000 माइनस करें 200, कितना हो जाएगा, 9,800 हो जाएगा, बरोबर। 9,800 शेयर का पैसा आ रहा है, 10,000 का आने वाला था बट 200 का शेयर का पैसा नहीं आ रहा है। जब 9,800 शेयर का पैसा आ रहा है बच्चों, तो बैंक में कितना पैसा आएगा, 9,800 शेयर का आएगा। देखिए मैं कैलकुलेटर लेके आपको निकाल के दिखाता हूँ, ये देखिए 9,800 इंटू 2 मतलब कितना हो गया, 1,96,000, कितना हो गया, 19,600, 20,000 आने वाला था बट कितना आया, 19,600 रुपया क्या हुआ, आया है, पैसा आया है। कितना आया है, 19,600। ऊपर लिख दूं 19,600, इधर पे आएगा 19,600, बाकी का पैसा क्या हुआ, आया है, नहीं आया है। तो यहाँ पे करके आपने को यहाँ पे छोड़ देना है, ठीक है। अब उसके बाद में कंपनी क्या है, इसका नरेशन लिखना, बाकी नरेशन लिखेंगे, बीइंग रिसीव इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी, खत्म हो गया। चलिए अब 7, अब अपने को लास्ट कॉल का करना है। कौन सा करना है, लास्ट कॉल का, मतलब फाइनल कॉल का करना है। जब फाइनल कॉल का भी सेम वैसे ही, पहले ड्यू में फिर रिसीव में। जब ड्यू में करोगे तो क्या आएगा, कंपनी सोच रही है, अज्यूम कर रही है कि मेरे पास इतना पैसा आने वाला है, तो मैं लिखूंगा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। किसका है, फाइनल कॉल अकाउंट क्या हो जाएगा आपके लिए, डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, बरोबर। और चलो कंपनी के पास से क्या जाएगा, कंपनी के पास से इक्विटी शेयर कैपिटल जाएगा। अभी सिंपल सी बात है, ये भी सेम वैसे ही है, क्या है, 2 रुपया इसका भी है। 10,000 शेयर है, मतलब कंपनी को लग रहा है कि 20,000 रुपया मेरे पास आने वाला है, 20,000 रुपया आने वाला है। कंपनी ने क्या कर दिया, ड्यू में रिकॉर्ड कर लिया, इधर अज्यूम कर लिया है, सिंपल है। नरेशन में लिखना है बीइंग ड्यू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल एट द रेट 2 ऑन ईच शेयर, ठीक है। ये भर गया, अभी नेक्स्ट स्लाइड ले लूँगा, अंडरस्टैंडिंग। चलिए नेक्स्ट स्लाइड लेना पड़ेगा, ये भर चुका है। ये मैंने क्या कर लिया, नेक्स्ट स्लाइड ले लिया बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड मैंने ले लिया, सिंपल है। चलिए पहला क्या होता है आपको पता है, डेट के लिए कॉलम होता है, देना क्या होता है, पर्टिकुलर्स के लिए कॉलम होता है, आपको पता है, सिंपल है। फिर आपका एलएफ के लिए कॉलम होता है, फिर आपका डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट के लिए कॉलम होता है, सिंपल है, अंडरस्टैंड। चलिए अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपने क्या क्या ड्यू का रिकॉर्ड कर दिया, अब आपको क्या करना है, रिसीव का रिकॉर्ड करना। जब भी आप रिसीव का रिकॉर्ड करते हो, डेबिट साइड में क्या आएगा, आपका बैंक अकाउंट आएगा। बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि रिसीव में ऑलवेज बैंक अकाउंट क्या होता है, डेबिट हो जाता है, बरोबर। अब ये पैसा किसका आएगा, ये पैसा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल का आएगा। भी सिंपल है, इधर भी वही है, कंपनी ने एज्यूम किया 20 आने वाला, बट क्या हुआ, 200 शेयर का कंपनी ने पैसा नहीं पे किया। अगर 200 शेयर कंपनी ने पैसा नहीं पे किया तो कितने का पैसा आएगा, खाली पैसा आएगा 98,000 का। तो 9,800 अगर पैसा आएगा, अगर आप इंटू करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा, 19,600। जो आपका ऊपर का आया था वही सेम नीचे में आएगा, जो यहाँ पे आया था 19,600, इधर भी सेम ही है ना, दोनों तो इक्वली था ना,
तो इधर पे कितना आएगा 19,600, इधर भी कितना आएगा 19,600। अंडरस्टैंड है। नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग रिसीव मनी इक्विटी शेयर फाइनल कॉल एट द रेट कितना था 2 ऑन ईच शेयर। ठीक है, यहाँ तक समझ गया, हो गया आपको एंट्री। अभी क्वेश्चन में वापस आओ। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया बच्चों, देखो क्या बोला गया, एंड हियर शेयर वेयर फॉर आफ्टर फाइनल कॉल, मतलब फाइनल कॉल के बाद भी क्या हुआ, पैसा नहीं दिया गया। कंपनी बार बार सामने वाले को रिमाइंड कर रही है, याद दिला रही है कि भाई पैसा दे दो, बट फाइनल कॉल भी आके चला गया, फर्स्ट कॉल भी आके चला गया, मगर सामने वाले ने पैसा नहीं दिया। अब कंपनी ने एक लेटर देगी सामने वाले को, बोलेगी भाई आपके जितने शेयर हम लोग क्या करेंगे, फोरफिटेड करेंगे, मतलब जब्त कर लेंगे। अब कंपनी क्या बोल रही है कि फाइनल कॉल के बाद क्या करो, उसके शेयर को जब्त कर लो। अब जब भी आप फोरफिट करोगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आप फोरफिटेड करते हो तो सबसे पहले 9 नंबर, सबसे पहले आपको जब भी फोरफिटेड बोला जाए बच्चों, जब भी आपको फोरफिट करने बोले तो आपको डेबिट साइड में क्या करना है, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट करना है। क्या करना है, इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करना है। ये हमेशा का चीज़ है, एक बार का नहीं, हमेशा का। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या करना है, डेबिट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्या करना है, डेबिट। ये ऑलवेज यही आएगा, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा। अब कैसे करना है, देखिए कितना शेयर था, 200 शेयर था। एक शेयर की वैल्यू कितना है, जब भी अगर प्रीमियम आदमी भर देता है आपको प्रीमियम ऐड नहीं करना है, कभी भी आपको प्रीमियम नहीं ऐड करना है। अगर प्रीमियम नहीं भरा है तो ऐड कर सकते हो, बट अगर प्रीमियम भर दिया है सामने से तो प्रीमियम कभी भी कंपनी रिटर्न नहीं करती है, कभी भी कंपनी इसको ऐड नहीं करती है प्रीमियम को, इतना याद रखना है। प्रीमियम भरने के बाद कभी भी कंपनी प्रीमियम को ऐड नहीं करती है। तो 12 रुपया था शेयर का दाम, 12 में से 2 प्रीमियम का था, तो 2 रुपया फटा तो कितना हो गया, 10 रुपया, मतलब शेयर का दाम कितना हो गया, 10 रुपया। तो 2,000 उसके कितना हो जाएगा, 2,000, मतलब 2,000 का शेयर था हमारे पास, उसका है। और वो किसका पैसा नहीं दे रहा, वो हो जाएगा क्रेडिट में। जिसका पैसा नहीं देगा वो आएगा क्रेडिट में। तो किसका पहला पहला फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे रहा है, फर्स्ट कॉल अकाउंट, फिर 2 इक्विटी शेयर, सेकेंड कॉल अकाउंट इक्विटी शेयर, फाइनल कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल अकाउंट। फिर मैं एक बात बता दूं आपको, यहाँ पे भी आपको लिखना, मैंने लिखा नहीं है तो आप लोग लिख लीजिएगा प्लीज़। चलिए लिखूँ मैं, 2 इक्विटी शेयर का पैसा है ना बच्चों। अब फर्स्ट कॉल का पैसा कितना, 200 था ना, 200 शेयर का पैसा नहीं मिला है। एक फर्स्ट कॉल का कितना, 2 रुपया है, इंटू 2 मतलब कितना, 400 रुपया नहीं मिला है, बराबर। 400 रुपया क्या हुआ है, नहीं मिला है। सेम उसका भी वही है, 2 शेयर का, इसका भी दाम 2 रुपये ही है, मतलब इधर भी 400 रुपया नहीं मिला है, बराबर। अभी 4 कितना हो गया, 800 रुपया हो गया, अंडरस्टैंड। अभी अगर ये 2,000 में से 800 अगर लेस करोगे, 2,000 में से, ये 2,000 में से अगर आप 800 रुपया लेस करोगे तो कितना बचेगा, 1,200 बचेगा। तो ये जो 1,200 बचेगा उसको ही बोलते हैं आप लोग इक्विटी शेयर फोरफिटेड अकाउंट। क्या बोलते हैं, इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर फोरफिटेड अकाउंट। क्या बोलते हैं, इक्विटी शेयर फोरफिटेड अकाउंट। क्या बोलते हैं, इक्विटी शेयर फोरफिटेड अकाउंट, FFEITED, फाइटेड अकाउंट, ठीक है। क्रेडिट इसको बोलते हैं, 1,200 रुपये, ठीक है। अब ये हो गया। अब आपके जितने सम थे पूरा ऑलमोस्ट खत्म हो गया, आपको कुछ करने बोला नहीं गया। क्वेश्चन भी आप पढ़ सकते हो मेरे साथ में, सब कुछ यहाँ पे खत्म हो गया। अब आपको खाली बोला है बैलेंस शीट बनाने का है। तब आपको बैलेंस शीट बनाना है तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट लिखना है यहाँ पे, बैलेंस शीट ऑफ सुहास लिमिटेड, ठीक है। मैंने बैलेंस शीट ऑफ सुहास लिमिटेड लिख दिया। अब बैलेंस शीट तो आपको पता है कि पहला फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, तो फॉर्मेट आपको पता ही है, पहला होता है बैलेंस शीट में लायबिलिटी अमाउंट, असेट्स अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे लायबिलिटीज़ के लिए जगह छोड़ा इतना, अमाउंट के लिए इतना छोड़ा, ठीक है। फिर यहाँ पे असेट्स के लिए भी छोड़ा और अमाउंट के लिए भी छोड़ा, सिंपल है। चलिए एकदम ईजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही टफ नहीं था, एकदम ईजी सब्जेक्ट है।
तो यहाँ पे क्या आएगा, लाइबिलिटीज अमाउंट, यहाँ क्या आएगा, असेट्स, यहाँ पे क्या आएगा, अमाउंट। अभी सिंपल सी बात है, बैंक में कितना पैसा आ रहा है, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। अब बैंक में कितना पैसा आ रहा है आपको ये देखना पड़ेगा। देखिए अब किधर किधर बैंक आया है, देखिए इधर बैंक आया है, कितना आया, 33,000 आया है, कितना आया है, 33,000 रुपये आया है। तो पहले लिखना है 33,000 प्लस, फिर देखिए फिर कितना पैसा आया है बैंक में, एक नंबर के बाद बैंक, फिर बैंक दिख रहा है नहीं, फिर किधर बैंक दिख रहा है नहीं, फिर किधर दिख रहा है बैंक 4 में कितना आ रहा है, 41,000, कितना आ रहा है 4 में, 41,000। तो 41,000 प्लस, फिर कहीं बैंक दिख रहा है नहीं, फिर इधर 6 में दिख रहा है, कितना आ रहा है, 19,600, कितना आ रहा है, 19,600। तो 19,600 प्लस, फिर देखो फिर इधर बैंक दिख रहा है 7 में नहीं, फिर इधर बैंक दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, कितना, 19,600, कितना दिख रहा है, 19,600। तो यहाँ पे फिर लिखना है 19,600। अब दूसरा कोई बैंक है ही नहीं, आप चेक कर लीजिए, ठीक है, बैंक नहीं है, अब इतना ही बैंक था। अब इसको आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो 33,000 प्लस 41,000 प्लस 19,600 प्लस 19,600 कितना हो गया आपका, 1,13,200। कितना हो गया, 1,13,200 हो गया। सिंपल है। अब इसमें कुछ तो छूट रहा है, क्या छूट रहा है देखना पड़ेगा, कितना पैसा है, कुछ तो छूट रहा है, देखता हूँ क्या छूट रहा है, ठीक है, चेक करता हूँ एक बार, रुको। चलो यहाँ पे बैंक अकाउंट में कितना आ रहा है, 33,000 रुपये आ रहा है, बरोबर। फिर यहाँ पे कुछ नहीं है, फिर यहाँ पे बैंक अकाउंट किधर है, नहीं है, फिर कुछ नहीं है, सिंपल है। फिर यहाँ पे देखिए, सॉरी हाँ, 47,000 आ रहा है, ये हमारा 47,000 है, हम लोग ने 41 लिखा है, बरोबर। तो हमारा कुछ रॉन्ग हो रहा है, हमको मालूम था कुछ रॉन्ग हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करूँगा, प्लस 6,000 क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। कितना आ जाएगा, 1,19,200। कितना आ जाएगा, 1,19,200। तो इस जब ये रहेगा 47,000 तो आ जाएगा 1,19,200 रुपये आपके बैंक में पैसा आया है। सिंपल सी बात है। अब लायबिलिटी में सबसे पहले क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल होता है। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना पैसा आया है, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना पैसा आया है, सिंपल सी बात है, 10,000 शेयर था, 10,000 में से हमको 200 का पैसा नहीं मिला है, तो हमें पैसा कितना मिला है, 9,800 का पैसा मिला है। 9,800 का इंटू, आप एक शेयर की वैल्यू कितना है, 10 रुपीज़ वैल्यू है, तो 9,800 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 98,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 98,000 हो जाएगा, बरोबर। और किसका पैसा आया है, और मुझे आया इक्विटी शेयर प्रीमियम का पैसा आया है, इक्विटी शेयर प्रीमियम का पैसा आया है। और प्रीमियम का पैसा पूरा आता है, ऑलवेज क्या होता है, पूरा ही आता है। 10,000 शेयर है आपके पास, तो 10,000 शेयर का पूरा पैसा आएगा ही आपके पास, क्योंकि प्रीमियम का पैसा कंपनी कभी रिटर्न नहीं करती है। तो 10,000 का कितना हो जाएगा, 20,000, बरोबर। तो आप 20,000 रुपये क्या हो गया, आपको प्रीमियम का पैसा आ गया। और किसका पैसा आएगा आपके पास, और आपने क्या किया, इक्विटी शेयर क्या किया, फोरफिटेड किया है ना, कुछ कुछ जब्त किया है आपने, उसका पैसा भी आपके पास आया है। तो इक्विटी शेयर फोरफिटेड कितना किया आपने, इक्विटी शेयर फोरफिटेड अकाउंट कितना है, देखिए कितना किया आपने, इक्विटी शेयर 1,200 रुपये किया है, कितना किया है, 1,200 रुपये किया है, 1,200 रुपये किया है। चलिए जब भी आप इसको कैलकुलेशन करेंगे बच्चों, तो देखते मैं कैलकुलेशन करके आपको दिखाता हूँ। 98,000 प्लस 20,000 प्लस 1,200 आया ना, 1,19,200, 1,19,200, मतलब 1,19,200। इधर भी कितना है, 1,19,200। मतलब क्या है, अपना सम क्या है, राइट है, अपना क्या बैलेंस शीट राइट है, अपना क्या है, सम पूरा परफेक्ट है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहेगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट जरूर करना, जिससे हमारा क्या होगा, वैल्यूएशन बढ़ेगा और हम आपके लिए और उससे अच्छे वीडियो बना सकेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सेम लेके, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखना, एजुकेशन स्टार्ट रखना, बाय बाय।